भोजपुरी में ये जो है सुखनंदन दास जी जो व्यासों के व्यास महान व्यास हैं, इन्होंने भोजपुरी में सरस रामायण लिखा है। यह काबिल तारीफ है। रामायण ग्रंथ के साथ साथ जीने का एक संदेश देता है। रामायण में एक बात बताया गया है कि एक पुत्र को पिता के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, एक पुत्र को माता के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, यहाँ तक कि भाई के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। क्योंकि रामायण कई भाषाओं में पहले रचित हुआ है, लेकिन भोजपुरी में नहीं था। सुखनंदन दास जी ने भोजपुरी में लिख करके अनुकरणीय काम किए हैं। इसके लिए उनको कोट को हम वंदन करते हैं। भोजपुरी समाज पर बहुत बढ़िया अवसर पड़ी। रामायण में भाई के भाई से केंग रहे के चाहिए, बाप महतारी के केंग सेवा करे, सब वो गीत में, लोकल गीत में, लोक गीत में सब वर्णन कइल बा। आज सिवान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। रामायण का भोजपुरी में रचना करके और यहाँ पर एक संदेश दिया गया है कि सरल भाषा में रामायण को जो उतारा गया है, तमाम दर्शक यहाँ पहुँचे हुए हैं और उस भोजपुरी रचित रामायण की आज लोकार्पण कार्यक्रम है। इस लोकार्पण कार्यक्रम को आप देख रहे हैं यहाँ पर बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव सहित तमाम साधु संत महात्मा यहाँ पर विराजमान हैं और मंच पर शोभा बढ़ा रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले सर, क्या कुछ कहेंगे? आज साधु संत महात्मा इस मंच पर हैं और लोकार्पण हो रहा है। जितने साधु संत महात्मा आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में भिन्न भिन्न जगहों से आए हैं, या जो सिवान जिला के भिन्न भिन्न जगहों से आए हुए जो मतलब इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, मैं सबको अपने तरफ से सिवान के यह पवित्र धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, चंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सुखनंदन व्यास जी जो चर्चित व्यास हैं, भोजपुरी में इन्होंने सरस रामायण के रचना करने का काम किए। आज उसी का जो भोजपुरी में सरस रामायण लिखने का काम किए हैं, उसका आज लोकार्पण है। उसके अवसर पर ही हमारे महान संत लोग आए हुए हैं। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी हैं और मैं भी आया हूं। तो हम बहुत प्रसन्न हैं कि इतने अच्छे आयोजन हुए हैं और इसमें बहुत सारे लोगों ने धार्मिक रामायण लिखने का काम किए हैं, लेकिन भोजपुरी में ये जो है सुखनंदन दास जी जो व्यासों के व्यास महान व्यास हैं, इन्होंने भोजपुरी में सरस रामायण लिखा है। यह काबिल तारीफ है और मैं समझता हूँ कि यह एक अमिट रहेगा सिवान के लिए, और जब तक सूरज चांद रहेंगे ये हमारे सुखनंदन जी का नाम रहेगा और इनको हम जितना धन्यवाद दें कम होगा। इनके लंबी आयु की मैं कामना करता हूं। इनके परिवारजनों को भी अपने तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। तो मैं बताना चाहूँगा कि सुखनंदन व्यास जी के बारे में बताया जा रहा है कि भोजपुरी में उन्होंने रचना करके रामायण को दर्शाया है। सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी से जानेंगे कि साधु संत महात्मा पीर पैगंबर फकीर का महर्षि का देश रहा है भारत, क्या संदेश जाएगा भोजपुरी रचना के माध्यम से? देखिए, पहले तो उपस्थित सभी लोगों को हम नमन वंदन करते हैं और निश्चित रूप से आज सुखनंदन व्यास जी द्वारा रचित भोजपुरी रामायण का लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित जितने लोग हैं, उन लोगों के सुखद सानंद जीवन की उन्नति और प्रगति की, उनके परिवार के खुशहाली बनी रहे, इसकी हम कामना करते हैं। रामायण ग्रंथ के साथ साथ जीने का एक संदेश देता है। रामायण में एक बात बताया गया है कि एक पुत्र को पिता के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, एक पुत्र को माता के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, यहाँ तक कि भाई के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। रामायण एक कला सिखाता है मानव जीवन में जीने की, जिसका भोजपुरी में लिख करके सुखनंदन व्यास ने कीर्तिमान स्थापित किया है। क्योंकि रामायण कई भाषाओं में पहले रचित हुआ है, लेकिन भोजपुरी में नहीं था। सुखनंदन व्यास जी ने भोजपुरी में लिख करके अनुकरणीय काम किए हैं। इसके लिए उनको कोट को हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं।
तो चलिए हम बात करते हैं सुखनंदन महाराज जी व्यास जी से, जिनके रचना को लेकर के आज लोकार्पण कार्यक्रम है। जी रउआ का कहें, इतना बड़ा आज कार्यक्रम हो रहा बा, का महसूस होता रहुआ? मेरा महसूस होता है बड़ा, हम अपना जाने में बड़ काम तो नहीं कैले, लेकिन लोग के सराहना से बुझाता कि बड़ काम कैले बने। हमारा बड़ा आनंद होता कि लोग बड़ा भोजपुरी में जौन मिठास बा आ भोजपुरी भाषा में जौन प्रेम झलकेला, ऐसे रामायण के रचना भोजपुरी में भइला से एक समाज में काफी उत्साह दिखाई दे। हाँ, उत्साह दिखाई दे रहा बा, बढ़िया बढ़िया लोग उपस्थित बा, ऐसे हमरा खुशी बुझाता। रामायण में देखावल गइल बा कि परिवार के सदस्यों के प्रति का रिश्ता रहे, तरीका लगाव रहे चाहिए। हाँ, भोजपुरी में ओकरा के देखावल जी तो कितना असर पड़ी भोजपुरी समाज पर? भोजपुरी समाज पर बहुत बढ़िया असर पड़ी। रामायण में भाई के भाई से केंग रहे के चाहिए, बाप महतारी के केंग सेवा करे, सब वो गीत में, लोकल गीत में, लोक गीत में सब वर्णन कइल बा। आसानी से बात समझ में। हाँ।